नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। भारतीय संविधान भाग और अनुच्छेद। मैंने प्रीवियस वीडियो में भारतीय संविधान भाग 1 अनुच्छेद 1 जिसमें ये अनुच्छेद भारत के नाम और क्षेत्र को परिभाषित करता है, जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। भाग 1 का अनुच्छेद 2, इसमें मैंने बताया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। भाग 1 अनुच्छेद 3 नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। भाग 1 अनुच्छेद 4 प्रथम और चतुर्थ अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुसांगिक और परिणामिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाए गए कानून। अनुच्छेद 4 का इतिहास क्या है, इसको किस प्रकार से बनाया गया है, उसके बारे में। अनुच्छेद 4 भारत का संविधान प्रारूप 1948। इस संविधान प्रारूप के अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि के प्रथम अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्वृष्टि होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो, और उसमें ऐसी अनुसांगिक और परिणामिक उपबंध भी अंतर्वृष्टि हो सकेंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे। भाग 1 अनुच्छेद 4 ये कह रहा है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में आपने पढ़ा हुआ है कि नए राज्य का प्रवेश, यानी कि वो राज्य जो भारत के नहीं हैं, और अनुच्छेद 3 में आपने पढ़ा हुआ है कि वो राज्य जो भारत के हैं, यानी यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, बिहार, ये सब राज्य जो भारत के हिस्से हैं, अगर इनके लिए कोई भी विधि बनाई जाए, कोई कानून बन जाए, या साथ में अनुसूची 1 और अनुसूची 4 संशोधन कोई कानून बना रहा है, तो उसके लिए 368 के तहत वो संशोधन नहीं माना जाएगा, उसे संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। पूर्वोक्त कोई भी विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझेगी। मतलब कि अनुच्छेद 4 संशोधन कोई कानून बना रहा है तो उसके लिए 368 के तहत वो संशोधन नहीं माना जाएगा, उसे संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 4 क्लॉज 1 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 या फिर अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 में कुछ भी चेंज करना है तो उससे संसद सामान्य तरीके से उपस्थित मतदान करने वाले सदस्य के आधे से अधिक लोगों की सहमति से कोई भी नए राज्य को बना सकती है। इसके लिए किसी संशोधन की जरूरत नहीं है। जैसे कि एक उदाहरण के साथ मैं समझाती हूँ कि अगर आपको कोई नया राज्य जैसे श्रीलंका शामिल करना है भारत में, या फिर इस कार्य के लिए 368 की संशोधन की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि महाराष्ट्र के 2 भाग करने में इसके लिए 368 संशोधन की जरूरत नहीं होगी, इसके लिए सामान्य विधि कि जिसके अंदर ऐसी विधि हो या ऐसा कानून हो जो भारत सरकार और राज्य के विधानमंडल मिलकर के ये कानून और नियम बना सकेंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।